ये जो हाथ मेरा टेढ़ा है ना, हाँ, ये क्रिकेट में टूट गया था। मैं कैच पकड़ रहा था। सिक्स पे आई हूँ। रोटियां लेने आए यहाँ से। नहीं, नस्वार लेने आए हैं। एहे रहा नहीं जाता। मैं उठता हूँ, मम्मी की 8 कोने लगी हुई है। मैंने अम्मा को कॉल की, मैंने कहा क्या मतलब खैर तो है। बोला बेटा तेरी आईडी बैन हो गई। मैंने कहा आईडी बैन हो गई मेरी? कौन से वाली? यानी कि मेरा फ्रीज्ड अकाउंट था और अभी कुछ दिन पहले मिलियंस में व्यूज़ आने लगे हैं। जंप मारने का समय घुटनों की बजा के ऐसे। भाईजान जी चेक करो, मैं ना फ़ोन यूज़ कर रहा था और अभी जिम से वापस आया। हुआ ये कि मैंने लिफ्ट तो बंद कर दी लेकिन मैंने फ्लोर नहीं दबाया और मैं 4 से 5 मिनट से खड़ा हूँ और मैं रीलें देखी जा रहा हूँ। टक करके लाइट चली गई और मैं ग्राउंड फ्लोर पे फंसा हूँ। खैर कोई नहीं, कैमरा बंद होने तो फिर देखो मैं कैसे चलाता हूँ। चलो जी, शुक्र है चल गई। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी आपने, क्योंकि मैं कर रहा हूँ कुछ और काम, ठीक है, जो कि मैं आपको पता है कि मैंने किसी को नहीं बताया। और आपका काम तब तक होता है जब तक आप किसी को नहीं बताते। अब फॉर सपोज आप मुझसे पूछते हो कि जी आप जिम गए थे, मैं कहूँगा जी नहीं मैं तो जिम नहीं गया था, लेकिन मेरा ब्लॉग अगर जिम का आ जाए तो बंदा बोलेगा हाँ मतलब ये झूठ बोल रहा है। इसीलिए मेरी जो दिन की रूटीन है वो कुछ ऐसी है जो कि मैं किसी से डिस्कस नहीं करता, लेकिन वही अगर मैं ब्लॉग में लेकर आऊँ तो सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी और मैं वो चाहता नहीं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों खरबों पर शुक्र है, रहम है, करम है, फजल अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि हमेशा शुक्रगुज़ार की नेमतें बढ़ा देता है और नाशुक्र की नेमतें कम कर देता है। अच्छा जी, कल का ब्लॉग मैं नहीं बना पाया क्योंकि रूटीन ऐसी थी, बिल्कुल बोरिंग सी ना। लास्ट में जाके एक अदद विजिट हुआ तो सो हुआ, बाकी उसके अलावा तो मज़ा नहीं आया कल के दिन में। लेकिन मैंने कहा यार आज का दिन भी ऐसे ही जाएगा, बजाय इसके कि व्लॉग का स्टार्ट कर दूँ, फिर बाद में देखी जाएगी रूटीन, कुछ ना कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये मतलब कि मैं अभी जो व्लॉग्स बना रहा हूँ तो डेली बेसिस कोई कंटेंट टाइप का व्लॉग नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कंटेंट आएगा, फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। फ़िलहाल मेरी जो डेली रूटीन है मैं सिर्फ उसको फॉलो कर रहा हूँ और उसके अलावा जो मेरा डिसिप्लिन है यानी कि ब्लॉग को लेकर कि मैं डेली बेसिस पे अपलोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आएंगी चीज़ें आएंगी, शुरू में डिसिप्लिन कर रहा हूँ, कंटेंट भी था, सारी चीज़ें थी, मजाक मस्ती ईच एंड एवरीथिंग। बाकी इंशाल्लाह उस रूटीन में भी आएंगे। बहरहाल आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ब्लॉग को बेहतर बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। भाई सुबह में निकला था, व्लॉग का स्टार्ट मैंने यहाँ से किया। अब बजे रात के कोई 9 और आज का दिन ना इतना मेरा कोई बोरिंग से मुराद ये कि चलो काम शाम तो हुआ, कुछ विजिट से वो भी हो गए और उसके अलावा वेला की वीडियो थी वो भी बना ली। अब भाईजान सीन ये हुआ कि मैं ऑफिस में गया क्योंकि 6 बजे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन सारे लोग निकलते जाते हैं ना, 6:15 पे नमाज़ होती है, उसके बाद सारे चले जाते हैं। मैंने कहा यार आप लोग जाओ, ऑफिस की कीज़ मुझे दे दो। मैंने ऑफिस बॉय को कहा और मैं सो रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैंने चला दिया, मैं चैम्बर में ही सो गया। 2-3 घंटे बाद उठा और मैंने पावर नैप ली, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। मैं उठता हूँ, मम्मी की 8 कोने लगी हुई है। मैंने अम्मा को कॉल की, मैंने कहा क्या मतलब खैर तो है। बोला बेटा तेरी आईडी बैन हो गई। मैंने कहा आईडी बैन हो गई मेरी? कौन से वाली? बोला टिकटॉक वाली। मैंने कहा अच्छा ही। खैर मुझे तो यानी कि इस चीज़ से इतना वो है नहीं। अम्मा कह रही थी बेटा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं बड़ी दुआएं कर रही थी, तेरा आईडी ये वो, मेहनत इतनी सारी चीज़ें। और मेरी पुरानी आईडी 2016-17 से यानी कि मेरी ये आईडी थी और इवन आप लगा लें कि ये म्यूज़िकली के टाइम से आईडी थी मेरी। तो ये जी आप ज़रा एक नज़र देख लें कि ये मेरी जो आईडी थी जिस पे 18,400 फॉलोवर और 3,26,000 जो है ना वो लाइक्स थे। अब सुन लो ज़रा किस्सा सुन लो। ये मेरा अकाउंट बैठ चुका था, यानी कि इस पे ना लाइक आते थे ना व्यूज़ आते थे। इतने फॉलोवर होने के बावजूद भी इस पे यानी कि नहीं आता था। 10,000 प्लस मेरे फॉलोवर थे और 200-300 यानी कि मेरा फ्रीज्ड अकाउंट था। और अभी कुछ दिन पहले मिलियंस में व्यूज़ आने लगे हैं। कुछ वीडियो थी उस पर मिलियन आया, बाकी 3 लाख 4 लाख 2 लाख मिनिमम भी जो है ना 5,000 व्यूज़ आने लगे थे। भाई हुआ ये कि ठग करके टिकटॉक से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उठा के मेरी आईडी बैन कर दी। खैर इस चीज़ से मुझे वो नहीं है भाईजान, आप ज़िंदगी के उस लेवल पे हैं कि जिस लेवल पे जो है ना कोई भी चीज़ खोने का एक अफसोस नहीं होता, जैसे कहते हैं ना पाली कोली चलता रहता है, कोई मसला नहीं। ये चली गई ना दूसरी बना लेंगे, कोई मसला नहीं है भाई। जान है तो जहान है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी। तो भाईजान इसको बुलाओ और मूव फॉरवर्ड और चलो आगे देखते हैं भी क्या रूटीन है इस ब्लॉग को। तो अभी मैं कल में मर्ज करूंगा। अच्छा मैंने अपील तो कर दी है टिकटॉक को, कब से बैठ के मैं वही कर रहा था। खाना शाना खाया, अभी कोई 10:20 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ जिम। क्या बात कर रहे हैं? जी सही सुना आपने।
जिम। भाईजान रूटीन जो है ना उसको तरतीब में लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगी चीज़ें। अगर आप इस जो है ना इंतज़ार में हो कि चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, जी मैं इंतज़ार में बैठा हूं, तो ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और हाँ, पहले भी जिम गया था, लेकिन हमारे मोहतरम जनाब अजीम साहब की वजह से जो है ना फिर हम जा नहीं पाए। मैंने फ़ीस दे दी थी, उन्होंने फिर गोलियां करा दी, उसके बाद हम गए नहीं। उसकी भी चीज़ें बजा थी, उसने कहा कि यार ट्रेनर है नहीं, ऐसे जाएंगे बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैंने कहा जी ट्रेनर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमने जो वर्कआउट किए हैं हम उसको कंटिन्यू करते हैं, 1 महीना उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर जो भी आएगा तो हम उससे सीख लेंगे। क्योंकि वो हमारा ट्रेनर था, शहबाज दोस्त ही हमारा कोलीग भी है, तो उससे मतलब कि गाइड करता रहता था वो हमें ना। तो वो 2-4 दिनों से नहीं आ रहा था, उसने कहा कि यार हम नहीं जाएंगे। वो नहीं जो गए तो फिर भाई रमज़ान आ गया, रमज़ान में आपको पता है कि रूटीन इधर उधर हो गई। खैर अभी चलते हैं सीधा जिम, और जिम जाकर मैं खैर वहाँ तो व्लॉग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आदत है नहीं ना, तो आपको पता है कि अब मुझे ना बोलने में मैं तू ता ती मतलब ये वाली चीज़ें, तो थोड़ा मतलब कि फ्लो में आना पड़ेगा मुझे। 2 दिनों से ना प्रॉपर सर्दी है। कल मेरी तबीयत थोड़ी बहुत डाउन हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया था, लेकिन प्रॉपर भाई सर्दी आ रही। मैंने भाई निकाली उड़ी, मैंने कहा जैकेट इस बार जो है नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पास जो जैकेट थी वो मैं घर रख रहा था। अब मैं कहता हूँ कि इस बार थोड़ा सा खर्चा करेंगे, अच्छी वाली जैकेट लेंगे, वरना तो फिर मेरा इरादा था कि पाकिस्तान से बाहर से जो है ना एक आदत मंगवा लें ताकि खर्चा हो जाए थोड़ा। सारी चीज़ों को बुलाओ और क्रिस्पी खाओ। उसकी ना पैकिंग बड़ी कमाल की है। आपने इसमें से निकाला, देन एक ये निकला, उसके बाद भाईजान एक और ये निकला। वाह वाह, एंजॉय करो। देखो आपका भाई एंजॉय करता है, आप लाइफ को एंजॉय नहीं करते। The next day. ऑलमोस्ट 1 साल बाद ये सर्विस होने के लिए आई है। इसको ज़रा उतारो उसको, क्योंकि ये देखो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और आ जाता। ओह हो, ये देख रहे हैं, ये ना पूरा साल बाहर खड़ी रही थी टावर्स के पास, क्योंकि उस टाइम गाड़ी थी, इसको हाथ नहीं लगे। पूरा साल खड़ा होने के बाद धूप में ना ये ऐसी हो गई, और जैसे मैं उसको पानी का प्रेशर लगवाया, ये सारा इसका उतर गया था। यहीं आकर मैंने सर्विस करवाई थी आफ्टर 1 ईयर। अगर ये बैरियर से बाहर होती ना, इसका हशर नशर हो जाना था इतने टाइम में, जितने टाइम से सर्विस नहीं हुई है। तो साथ इसको ऐसा रगड़ के इसका रंग उतर जाए, हालांकि ऑलरेडी रंग उतरा हुआ है। Later. अच्छा जी, आज 17 आई थिंक अक्टूबर है, मुझे तारीख भी याद नहीं है। और व्लॉग आपको पता है कि नहीं आ रहे, सारी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, बता रहा हूँ कि नहीं आ रहे, फिर कहता हूँ कि जी आएंगे व्लॉग, फिर भी नहीं आते। खैर सारी बातें अपनी जगह पर। और अभी फ़िलहाल मैंने जो है ना गैलरी राइट नाउ खाली की है। यहाँ पर ये देखें ज़रा कितना गंद है, क्योंकि यहाँ पर एयर कूलर पड़ा हुआ होता था, और वो फ़िलहाल मैंने रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये है प्लास्टिक का, और धूप में पड़े पड़े ये हो जाएगा ख़राब। क्योंकि कभी भी अगर मैं इसको उठाऊँगा तो ये उठाते के साथ ही टूट जाएगा। मैंने कहा कि इसको मैं स्टोर में रख देता हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी मौसम बेहतर हो रहा है। लेकिन फिर भी देखें, रात को इतनी ठंड होती है और सुबह होते ही इतनी कड़क धूप होती है ना, सुबह मतलब निकला नहीं जाता। खैर सारी बातें अपनी जगह पर। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग हमेशा स्टार्ट करता हूँ लेकिन बनता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार कभी तो स्टार्ट करना ना मेरी जान। अगर ऐसे ही चलता रहे ऐसे तो पूरा साल में व्लॉग नहीं करूँगा। मैंने 2.5 साल व्लॉगिंग ऐसे छोड़ दी थी। पहले मैं करता था शुरू में ना, मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो खैर आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, और मैं आपको बताता हूँ आज काफ़ी सारी बातें हैं करने वाली। इंशाल्लाह रूटीन को भी बेहतर करते हैं इंशाल्लाह। नमाज का टाइम हो गया है, क्योंकि आज है जुम्मा, और जल्दी से अंदर चप्पल चेंज कर दे। चलो आज़म उठाते हैं, लेकिन उसमें ये सारा उस दिन एक जगह पे अमाउंट स्टक हो गई थी, और 28 दिन बाद वो पैसे वापस आए। यानी कि मेरे जो अकाउंट है वहाँ से अमाउंट डिटेक्ट हो गई और वो रिटर्न नहीं हुई। तो मैंने उनसे पूरी ऑडिट मैंने ये पर्ची निकलवाई। मैंने कहा ज़रा मुझे तो मैं जाके चेक करूँ। खैर तो चलते हैं सीधा नमाज़ में, और नमाज के बाद आपसे ज़रा मिलते हैं। अच्छा, आज़म मुझसे पूछता है कि आपने कभी क्रिकेट खेला है? मैंने कहा भाई हम अपने ज़माने के प्लेयर हुआ करते थे। मैं अपनी टीम का ना वॉइस कप्तान हुआ करता था, लेकिन उस टाइम मुझे उसका मतलब भी नहीं था पता भाई वॉइस कप्तान होता है। खैर मेरे ये वाले जो है ना, मैंने डाई मारी थी, नस यहाँ से कट गई थी, उसके बाद मैंने खेलना छोड़ दिया। अब उसको मैंने बताया से ये अपनी कहानी बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? इसमें क्रिकेट मेरा आपका सिर्फ एक पाव लगी, ये जो हाथ मेरा टेढ़ा है ना, ये क्रिकेट में टूट गया था। मैं कैच पकड़ रहा था, पत्थर के नीचे आया था। अच्छा। एक ये टूटा, और ये जो ये 4 उंगलियां भी टूटी हुई थी पहले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? मजे में और सब खैरियत? इधर कैसे छोड़ दिया? जी6 छोड़ दिया? नहीं, जी6 पे हूँ। रोटियां लेने आए यहाँ से? नहीं, नस्वार लेने आए। रहा नहीं जाता। अच्छा, नस्वार लूंगा, फिर उसके बाद नस्वार रखूंगा, निकल जाऊंगा। फिर तो तुम जो है ना हैदराबाद निकल जाओ यहाँ से, सीधा ऑर्डर देने। आज जब टूटा, जो प्लास्टिक गेंद थी उस पर मैं कैच पकड़ रहा था। हाँ, वो तो कैच तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन मैं गिर के वो पत्थर के नीचे हाथ आया, टूट गया। और वो बता ना रमजान था, रोजा तो रमजान वाला भी था। अच्छा, ये जो हाथ मेरा टूटा ना, ये दूसरे गांव में जाना था और भाई मुझे लेके नहीं जा रहे थे।
कि भाई वो आप क्यों कैच पकड़ रहे थे, ग्राउंड में क्यों गए थे। क्यों गए थे? तो ये तो बड़े मुश्किल से भी जोड़ा, लेकिन ये फिर ठीक नहीं हुआ। उस टाइम पे डॉक्टर भी नहीं थे। अच्छा, रमज़ान की बात ये है कि जब वो मैं गिरा तो जब 10 बजे का टाइम था, ऐसे 9-10 बजे का टाइम में था, वो जिस बंदे ने ठीक करना है वो इतनी काफी तेरा अपना रोजा था? मेरा अपना भी रोजा था, वही तिकाब में बैठा था। मैं घर जा नहीं सकता, घर जाऊंगा तो वो अलग से मार पड़ेगी। अब वो 9 बजे मैं गया, वो भाई अजान होनी है 1 बजे। 1 बजे वो बंदा उठा, उसने नमाज पढ़ी, उसके बाद 2 बजे आके मेरा वो पाव ठीक। भाई ये बाजू मेरे ख्याल 3 बार टूटा हुआ है, 3 बार 2 बार ये यार ये 3 जगहों से टूटा हुआ है। हाँ, ये टूटता था, फिर जोड़ देते थे, फिर टूटता था। अच्छा, फिर जब लास्ट में इसको वो जोड़ा ना, तो उस बंदे ने मुझे बोल दिया कि मतलब अभी मुझसे जितना हो सकते वो मैंने कर ली, क्योंकि इसकी सारी हड्डियाँ टूट गई थी। तो फिर दोबारा भी मैं जोड़ने की कोशिश नहीं की उस टाइम पे। ये पूरा टूटा हुआ है बेचारा, जो है ना हर जगह से ये टूटा हुआ है। इस बेचारे का दिल भी टूटा है। भाई मैंने एक बंदे को कॉल की और मैंने कहा कि यार आजा नीचे, मैं ना थोड़ा बोर हो रहा हूँ। उसकी तबीयत ख़राब थी, आज वो ऑफिस भी नहीं आया। उसने कहा कि यार मैं नहीं आ रहा। मैंने सोचा भाई तू उनके लिए आता है जो तुझे कॉल करके कहते हैं कि भाई हमारी 40,000 की चप्पल कहीं रह गई और वो उठाने के लिए तू जल्दी से भागा जाता है, तो हमारे लिए नहीं आता। अब ये शख्स था, ये बीमार था और उसने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, हालांकि ये इतना बीमार में ऑफिस नहीं आया, जिम गया, बाल कटवाने गया, सारी चीज़ें इसने की, लेकिन ऑफिस नहीं आया। ये टाइम हो गया तकरीबन 10:30 बजने वाले हैं, लेकिन ये टाइम होता है लोगों का वापस जाने का जिम से ना, और मैं इस टाइम जा रहा हूँ। अब मैक्सिमम कोई 20 या 25 मिनट मेरे पास है और मैंने उसमें गेम करनी है। और गेम क्या करनी है कुछ पता नहीं है कि आज क्या करना है। मैं ना मिक्स कर रहा होता हूँ, टांगों की, इधर शोल्डर की, बाइसेप, ट्राइसेप। अब मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि बाइसेप क्या होता है, ट्राइसेप क्या होता है। मैंने कहा बस पैसे वसूल होने चाहिए। आज जैसे ज़मान मुझे लेकर आया है, ठीक है, ज़मान कहते हैं आज चेस्ट लगा, मैंने चेस्ट के 2 सेट लगाए। उसके बाद वो आता कहते हैं आज लेके, मैंने कहा लेग तो सैटरडे वाले दिन होती है ना, हालत टाइट हो गई। अच्छा मुझे ना इन्होंने ये 20 किलो वाला ये वाला डंबल दिया, ठीक है। मैंने कहा मुझसे ज़ाती वज़न नहीं उठाया जा रहा, तुमने मुझे 20 किलो वाला डंबल दिया है इसमें। गुरुजी किधर गए? गुरुजी, गुरुजी, हाँ गुरुजी किधर है? ओह गुरुजी, भाईजान मैं चलूँ, मेरी हालत हो गई टाइट। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम लगा। कैसे कर रहे हैं? अली रियाज से बात कर रहे हैं। अली रियाज आपसे मामला हल कर रहे हैं, स्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। अच्छा पहली बार मैंने स्टेब्लिशमेंट से ही बोला है, स्टेब्लिशमेंट बोलता हूँ पहले। डकी भाई का चैनल चला गया है, आपका नहीं चला। चैनल चला गया? चैनल FIA बंद है यार, ये क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं खुद दे रहा हूँ। भट्ट साहब तो फिर भट्ट साहब है ना, हम रजब भट्ट तो देखते हैं। उसका भी जाएगा, कभी नहीं जाएगा, वो दूसरा बना लेगा। हाँ दूसरा बना लेगा, वो अलग बात है। बेटा ब्रांड है, बाट नहीं दबदा। कैसे वो चलती कैसे बता रहा था कल, मेरी टांगे ना यूं ही हो रही होंगी, मैं क्लाइंट को विजिट करवा रहा हूँ। सर यहाँ से देखें, मैं तो जा रहा हूँ। गुरुजी आज्ञा दीजिए। अंदर ना एक बंदा है, वो ना वो जिमी नहीं होता है, चिराग से निकलता है, वो लग रहा था एक गेम कर रहा है। मैंने कहा अपने मालिक की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है। अंदर ही लगा मैं बंदा, वो जिसने मेरे बाल बाल निकल गया। मैंने तकरीबन कर लिया है। हाँ चलो सही है, माशाल्लाह आपको मुबारक हो, आपने पहला लेग डे सक्सेसफुली, जिसमें आपने एक शेड्यूल सक्सेसफुली आप फेल्ड हो गए, लगाया आपने। काफ़ी मुझे अपने गर्व है अपने स्टूडेंट पे, स्टूडेंट पे नहीं, उस पे आरजी नहीं, वो उस पे क्या कहते हैं उस पे हिंदी में स्टूडेंट को, शिष्य पे। क्या ये मेरा शिष्य है, बस वही। अल्लाह खैर करे। खैर भाई फ्लैश नहीं चलती। अच्छा भाईजान लेग डे आज कंप्लीट हो गया है। ये भाई ने कहा था कि आज चेस्ट लगाओ, लेकिन चेस्ट तो हमसे नहीं लगा, लेकिन लेग। अरे यहाँ से कैसे जाऊँगा मैं तीसरी?
नहीं नहीं मैं जाऊंगा, कोई नहीं, जट्टा करांगे यहाँ से हल्का सा। ये देखिए यहाँ से यूं रखा मैंने। हाय हाय, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक की ज़ात का। चलो जी अब चलते हैं। आए फिर चल कैसे रहा यूं करके, बाइक वाले के साथ बैठ के बाइक वाले पंप तक मुझे छोड़ दे, बस ये पेट्रोल भरवा कर हूँ इस बोतल में पीने वाली में। चलो जी आज का दिन बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। और यार रूटीन ज़मान सेट नहीं हो पा रही कसम से। आप जब ब्लॉगिंग छोड़ते हो ना उसके बाद नहीं हो पाता। कैसे करें? नहीं, पहले तो ये जिम का टाइम से करो, रात में जिम का टाइम देख, मेरी बात सुन, मैं तुझे बताता हूँ। मेरा जो कुक है वो आता है 11 बजे मुझे नाश्ता देता है। हाँ, ठीक है, हालांकि मैं 8 बजे उठ के रेडी होके बैठ जाता हूँ। मैं रेडी होके, मुझे परवाह नहीं है उसकी। आप या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाओ जिम। कि तू कितने बजे आता है? देख मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या गेम करनी, मेरा आना फजूल है। फिर मैंने फीस दे दी, लास्ट टाइम फीस दी थी, वो हफ्ता गया था मैं। डायरेक्ट बाद में यहाँ पे आता हूँ। मैं नहीं आता, मेरी फिर ईशा निकल जाएगी, ईशा निकल जाएगी। ईशा कैसे निकल जाएगी? मगरिब के बाद आओ, ईशा तक वापसी। नहीं क्यों? कैसे? मगरिब पढ़ के मैं वहाँ से निकलता हूँ। हाँ तो पीछे टाइम कितना बजे? मैं थोड़ा वो पावर नैप भी लेता हूँ, थोड़ा सोता हूँ मैं। फजूल है ना पावर 20-25 आराम मिनट से का। नैप लो पे घर पे ही रहो। अच्छा अब भाईजान ब्लॉगिंग छोड़ने की मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। क्योंकि मैं कर रहा हूँ कुछ और काम, ठीक है, जो कि मैं आपको पता है कि मैंने किसी को नहीं बताया। और आपका काम तब तक होता है जब तक आप किसी को नहीं बताते। अब फॉर सपोज़ आप मुझसे पूछते हो कि जी आप जिम गए थे, मैं कहूँगा जी नहीं मैं तो जिम नहीं कहता। लेकिन मेरा ब्लॉग अगर जिम का आ जाए तो बंदा बोलेगा हाँ मतलब ये झूठ बोल रहा है। इसलिए मेरी जो दिन की रूटीन है वो कुछ ऐसी है जो कि मैं किसी से डिस्कस नहीं करता। लेकिन वही अगर मैं ब्लॉग में लेकर आऊँ तो सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी और मैं वो चाहता नहीं हूँ। खैर, और दूसरी ये वजह थी ब्लॉगिंग छोड़ने की, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ रहें। अब जैसे ये मेरे साथ है, इसको मेरी रूटीन पता है, उससे पापा को पता है, उस्मान को पता है, यानी कि जो मेरे साथ उनसे मैं नहीं छुपाता। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से भी ना छुपाऊँ। लेकिन जब आप लोगों से नहीं छुपाऊंगा तो फिर आप बता दोगे पूरे ज़माने को, जो कि मैं नहीं चाहता। इस वजह से मैंने महीना पूरी ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। अब आप मुझे मशवरा दो क्या करना चाहिए? टाइमिंग चेंज करो। किस टाइमिंग? तो छोड़ो जिम की। हाँ, जिम तो छोड़ दो ना। जिम जो नहीं हो रहा है ना, हाँ, उसका मकसद ये है कि पूरे दिन की एनर्जी आखिर में आके ड्रेन हो जाती है, बचना कुछ तू नहीं समझ रहा। जिम तो आ गई शाम के टाइम, मगरिब के टाइम। हाँ। पहले मेरा मगरिब के टाइम ब्लॉग एंड हो जाता था। हाँ। बनाकर मैं साइड कर देता, 8 मिनट का ब्लॉग तब तक बन जाता था, ठीक है। बाकी रात के 2-4 मिनट शूट कर लेता था। बात ये कि ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ब्लॉग गया ऑफिस, उसके बाद विजिट जो कि मैं अब क्लाइंट के साथ तो व्लॉग नहीं कर सकता ना जी। ये मेरे क्लाइंट है, हालांकि क्लाइंट छुपा के अपना जो है ना ब्लॉग को वाइट करवाना चाह रहा हूँ मेरे पास आके। जी ये जो है ना 1.25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं और ये वाले जो है ये 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इदारे बोले हाँ भाई उनको इनकी एक्टिविटी दिखा सकते हो ना। तो इसीलिए मैं उनको भी शो नहीं कर सकता ना। जाते हुए तो दिखा सकते हो ना कि जाते हुए कि ये पीठ पे यूँ ठुमक करते हुए जा रहे हैं करके जी ये 5 करोड़ इन्वेस्ट करके जा रहा है बंदा। ये नहीं है, ऐसे दिन आप इस तरह कर लो कि जब ऑफिस से निकल रहे हो तो जब अपना शूट कर लो कि भाई हाँ अभी क्लाइंट आ रहा है, इसको ये विजिट करवा रहा हूँ। और फिर मसला यही है, ये मैं नहीं बताना चाह रहा। मैंने यही तो बकवास की कि मैं नहीं बताना चाह रहा कि मेरी क्या एक्टिविटी है। क्योंकि देखो आपका काम तब तक होता रहता है जब तक आप नहीं बताते। क्योंकि ये है यहाँ जाने से पहले बोल दिया करो क्लाइंट को दिखाने नहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ, क्लाइंट को विजिट नहीं करवाया मैंने, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देख रहा, वो नहीं बाय कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, मैं जिंदगी में ऐसे ही बैठा हुआ हूँ यार कसम से। मैं ना अभी डेली जैसे लिफ्ट से निकलता हूँ ना, एक आधा बच्चा डेली का एक आधा बच्चा मुझसे मिलता है, जी व्लॉग्स। वो लोग मुझे बच्चों को बोलो मिलने नहीं। हाँ, बच्चों को मिलने से मना कर दो, मिलने से भला कर दो। फैन पेज बंद कर दो अपना। चलो मिलते हैं। 4 मिनट का कंटेंट दे दिया आपने मुझे, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, 4 मिनट और पिछले जो है ना 8 दिन का व्लॉग टुकड़े वो भी लगाऊंगा, लाजमी सी बात है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के किसी नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।